चुनावी चौपाल के कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं नावा विधानसभा क्षेत्र के नावा मुख्यालय पर। और नावा के ये जो मुख्य चौराहा है जहां से जयपुर, सीकर और कुचामन के लिए सड़क जाती है, इस चौराहे पर कई लोग बाग यहाँ होटलों पर बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, राजनीतिक चर्चाएं भी चल रही है। तो अब इनसे जानेंगे कि नावा विधानसभा क्षेत्र का फिलहाल क्या समीकरण है, आने वाले 22 दिन में किसके पक्ष में हवा चलेगी, किसके पक्ष में लोग वोट करेंगे और क्या मुद्दे रहेंगे। इन सब बातों को जानने के लिए सबसे पहले आपको पूछना चाहेंगे, आपका नाम बताइए। सुमेर सिंह। सुमेर जी, क्या माहौल है अब नावा में? माहौल ठीक चल रहा है। किसके पक्ष में? अभी तक तो बीजेपी के पक्ष में ही है। बीजेपी के पक्ष में चल रहा है। कारण क्या है कि इससे विरोध ज़्यादा है इसका। महेंद्र जी का विरोध है। किस कारण से विरोध? यही पता नहीं कि किस कारण से है, पर विरोध ज़्यादा है, जनता का यही कहना है। चलो आप बताइए, आप बताओ क्या माहौल है? या तो कांग्रेस का है। लोग अब की बात है ना, अब की बार पार्टी नहीं देखेंगे, विकास देखेंगे। विकास। आपका नाम क्या है? अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह जी का कहना है कि इस बार लोग पार्टी नहीं देखेंगे, विकास के आधार पर वोट करेंगे। आप बताओ, आप क्या कहेंगे? सर, मेरा नाम रूपाराम नाइक है। महेंद्र चौधरी बढ़िया नेता है और फिर से आएंगे। महेंद्र चौधरी फिर से आएंगे? काम के आधार पर आएंगे, पार्टी के आधार पर आएंगे, व्यक्तित्व विकास के आधार पर। और आम आदमी का फोन उठाता है, कोई कहता है नहीं उठाता है, हर का काम करता है और हर का फोन उठाता है। जो विकास हुआ है। चलो आप आगे आइए, आप बताइए, आगे आओ, आपका नाम बताओ। अमराराम लेगा है मेरा नाम। कौन सा गाँव आपका? महाराज ब्रागे है। अच्छा, आप महेंद्र जी के गाँव के हो? बिल्कुल गांव के भाई है हमारे। इन्होंने जो 5 साल में अभी जो विकास हुआ है, इन्होंने नदियां बहा दी है विकास की। स्कूल, कॉलेज, सड़कें, पानी, जिला घोषित करवा दिया। और क्या चाहिए जनता को? शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें विकास नहीं हुआ है। चलो हमारे साथ और भी, आप बताओ देखिए क्या माहौल है? सर, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। और नावा तहसील में इतना अच्छा माहौल है कि महेंद्र चौधरी ने विकास किया है, विकास के आधार पे वोट मिलेंगे। मेरा मानना है कि ये महेंद्र चौधरी जी जो विकास की नंदियाँ बुआई है, उससे हमारे को लगता है कि 70-80 हज़ार वोटों से जीत होगी। चलो, इनका कहना है कि 70-80 हज़ार वोट। आप आओ थोड़ा सा आगे। आपका नाम बताओ। रामेश्वर लाल। कौन सा गाँव था? बाजना। नावा में आवे के बाजना? नावा में आवे। माहौल है, सही से बताओ। बढ़िया माहौल है एकदम। महेंद्र जी के पक्ष में। महेंद्र जी के पक्ष में माहौल एक तरफ है। कारण तो विकास कितो हुए है, विकास का है वोट। विकास था गांव में भी हुई है, खाली नावा में भी हुए। माँ का कॉलेज बढ़ गई 4। माँ का गोविंदी का टोल के सारे 4 कॉलेज है। और स्कूलों को तो पारी कॉलेज नहीं कवे जती 16 है। आप बताओ, आपका क्या नाम है? किशन सामरिया, सरपंच प्रतिनिधि इंडाड़ी के सरपंच प्रतिनिधि हो। आप बताओ क्या माहौल है? सर, माहौल तो बहुत ही अच्छा है। माहौल तो होना ही चाहिए था, क्योंकि महेंद्र जी चौधरी ने नावा कुचामन में विकास की गंगा बहा दी। इन्होंने बहुत काम किया, ऐतिहासिक काम किया। जब ये चुनाव लड़ने के लिए ठाण में आए, जब से इनके हम साथ हैं। और जब ये आए थे तब ये उप तहसील थी कुचामन, अब यहाँ जिला कुचामन को बना दिया, बहुत विकास कराया। विकास के नाम पे वोट मिलेंगे। आप बताओ, आपका क्या नाम है? आज मेरा नाम रामनिवास बाखर है। ये आज़ादी के बाद में प्रथम चुनाव है जो विकास के नाम पे लड़ा जाएगा और महेंद्र चौधरी एक तरफ भी जीत होगी, क्योंकि नावा विधानसभा क्षेत्र में आज तक इतना बड़ा विकास ने कोई एमएलए एमपी नहीं करा पाया यहाँ का। महेंद्र चौधरी एक पहला ऐसा शख्स है जो हर 36 कौम का ध्यान रखता है और हर वर्ग का और हर व्यक्ति का ध्यान रखता है और हर समाज का शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें जो चारों तरफ है। जो यहाँ भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है। जो कहते हैं ना भ्रष्टाचार है, यहाँ भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है। सड़कों की अच्छी व्यवस्था है, शिक्षा प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है। और प्रथम बार विकास के नाम पे चुनाव लड़के और नावा विधानसभा का नाम और राजस्थान की धरातल पर प्रथम बार सबसे पहले महेंद्र चौधरी की आवाज़ उठाने के साथ और विजय होगा महेंद्र चौधरी। 50,000 वोटों से लीड मिलेगी। आपका नाम और गाँव बताओ। मेरा नाम रामनिवास बाखर है, हनुमानपुरा गाँव, नंगोड़ा ग्राम पंचायत से आता हूँ, कुचामन ब्लॉक से हूँ मैं। आप बताओ, आपका क्या नाम? आ गया हो। मेरा नाम सुवाराम शुक्रिया है, गाँव मारोट है, नावा तहसील का। आप बताओ क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, महेंद्र जी के पक्ष में है और ये 50,000 वोटों से जीतेंगे। 50,000 वोटों से? पिछली बार तो 2200 वोटों से जीते। 2200 वोटों से जीतेंगे। अभी विकास के नाम पे वोट बहुत मिलेंगे। लेकिन गांव में कई जगह जाते हैं, लोग टक्कर बताते हैं कि विजय सिंह का व्यवहार अच्छा है, इस आधार पर लोग कहते हैं विजय अच्छा नहीं है। दारू पी के सोने वाला व्यवहार है उनका और इनका विकास करने में प्रश्न में है। फोन कौन करते हैं, कौन नहीं उठाते? हम करते हैं विजय सिंह को, मगर वो तो गेड़ में सुते रहते हैं। हमारे तो ये महेंद्र। आपका नाम बताओ आप। मेरा नाम समद लवारियावास कुचामन सिटी। आप किसके पक्ष में हो?
मैं महेंद्र चौधरी के पक्ष में हूँ। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आप बताओ आपका नाम क्या है? थोड़ा सा साइड में। नाम रणजीत सिंह है, मैं ग्राम पंचायत नंगवाड़ा से आता हूँ। और विकास क्या आपको अगर देखना है महेंद्र चौधरी के बारे में तो इस नावा तहसील में एक बार घूम के देखो। प्रत्येक गांव डाणी में अगर 2 आदमी चल के बोल दिया भाई साहब मेरे को ये रोड चाहिए, व्यक्तिगत सर्वे करके देखो किसी की बातों से क्या होता है। बाकी आज का जो माहौल है इसे देख के लगता है कम से कम 40-50 हजार वोटों से लीड में आज महेंद्र चौधरी धरातल पे काम ये बोलते हैं मात्र घोषणाएं कराते हैं। आज घोषणा हुई, उसके 5 दिन में राज्य स्वीकृति जारी होगी। करीबन के काम स्टार्ट हुए हैं और 10-10 गवर्नमेंट कॉलेज थी इस कार्यकाल से पहले। पूरे नागौर जिले में सिर्फ 2 कॉलेज थी, नागौर में मिर्दा और डीडवाना में एक बांगड़ कॉलेज। ये एक नावा तहसील आज एकमात्र तहसील में 10-10 गवर्नमेंट कॉलेज। अब आने वाले इन जो विकास किया है इन कामों का आने वाले 5 साल बाद में इनका प्रभाव आने वाली 3 पीढ़ियां इनका वो उसका फायदा होगा। चलो आप बताओ आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल वहीद है, मैं कुचामन सिटी का हूँ, वार्ड नंबर 8 से पार्षद हूँ। वार्ड नंबर 8 से मैं पार्षद हूँ। और जैसा कि आज यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई है, कल से ज़्यादा विजय सिंह से ज़्यादा यहाँ महेंद्र चौधरी की भीड़ हुई है। हर गांव, हर ढाणी, हर ब्लॉक से गाड़ियाँ, जिसमें 36 समाज साथ में है, पूरे 36 कौम साथ में। एक कौम से कभी चुनाव जीता नहीं जाता है। आज विजय सिंह जी बोलते हैं कि मेरे साथ में हमारी कौम है, वो एक कौम से कभी चुनाव नहीं जीता जाता है। और महेंद्र चौधरी ने ऐसा विकास किया है। आज हमारे कुचामन में ले लो, हमारे कुचामन में पहले तहसील नहीं थी, तहसील बनी, उप तहसील बनी, फिर जिला बनाया। दूसरी बात, हमारे गांव में नगर परिषद बनाया। नगर परिषद के बाद में इतना विकास हुआ है कि गंगा बह गई। मेरे खुद के वार्ड में 1 करोड़ से बाहर काम हो गया लोहारियाबाज के अंदर, जिसमें ईदगाह है, बड़वाले बाबा की ईदगाह, उसमें इतना काम हुआ है। पूरे 70 साल में आज तक जो भी एमएलए है सिर्फ और सिर्फ घोषणा की, हरी जी कुमावत ने कभी काम नहीं किया है, सिर्फ महेंद्र चौधरी ने काम कराया है। दूसरी बात, हमारे सैयदों का वो है जमात खाना, उसकी छत गिराई, उसका सारा काम कराया और आज वहाँ बच्चे पढ़ते हैं हमारे। तो आज महेंद्र चौधरी ने जितनी विकास किया ना, वो कोई भी एमएलए विकास नहीं करा सकता। और महेंद्र चौधरी को विकास के नाम से ही वोट मिलेंगे। आपको नाम बताओ? कहीं नाम? उखमाराम जी शुगाव बाजनो काय माहौल है? माहौल टॉप है। माखान तो 60,000 की लीड से जीता रखने वाला। 60,000? हाँ, 60,000 तो बहुत ज्यादा बोला वोट है। वोट निकला बीजेपी का, बाकी एक तरफ निकले थे हर बार ही, अब की बार भी काट डाला। महेंद्र जी का कहीं काम से संतुष्ट हो? कहीं क्या तो दाव क्या 60,000 को दाव कर 60,000 को दाव क्या करो? अजी पानी पारिया माने मांगा, कॉलेजा करा दी करने टोल करने, स्कूलों ने आरटीयू चीज को बारी खरीदता ही पहले दिन की और दूसरे दिन करा दी। अब फिर मैं वोट देता ही, मरो तो मरो, रोड गाल दी थे। बताओ था कहीं नाम है? रिचपाल मीणा नाम सर। रिचपाल जी मीणा आगा हो तोड़ साग। मीणा साहब बताओ कहीं माहौल है? विकास का वोट मिलती सर। विकास का आधार पर? महेंद्र जी जी के 50,000 वोट। लोग तो आके बोली टक्कर है, बैंकर टक्कर है, विजय सिंह जीते हैं। कोई टक्कर नहीं है सर। नहीं। चलो आप बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमर सिंह है जी। अमर सिंह जी क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है साहब। किसके पक्ष में? महेंद्र जी के पक्ष में। जैसे हमारे को बहुत कुछ दिया है समाज को। अभी वो सर्किल भी दिया कुचाण में एक हाईपो के नाम से, तब से हमारा समाज इनसे जुड़ा हुआ है। और पूरा बहुमत उनके साथ हमारा। महेंद्र चौधरी चुनाव जीतेंगे विकास के आधार पर, और कम से कम 50,000 वोटों की लीड से चुनाव जीतेंगे। बाकी जो बातें कर रहे हैं वो फालतू की निराधार बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। विकास के आधार पर युवा, बुजुर्ग, सब महिला, सब लोग साथ हैं, और ओनली फॉर विकास के आधार पर महेंद्र चौधरी चुनाव जीतेंगे। आप बताओ देता हम कहीं नाम है? चित्रमन लेगा। चित्रमन जी लेगा कौन सा गाँव? महाराजपुरा थे। तो महेंद्र जी गाँव का ये महेंद्र जी ने जीता छो। अक्सर देखा कि जक्के गांव को एमएलए हुए भी गांव में विरोध होया करे था गांव में कहीं क्या 90% वोट आज तक मिले महेंद्र जी। 90%? हाँ। गांव में विकास कराए हुए सही बताइए? खूब विकास, पानी की व्यवस्था, बिजली की, चिकित्सा की, अस्पताल का सब क्रमोन्नत करा दिया। 12 तक स्कूल है। कि आज के 12 महीने पहले जो किसान आंदोलन हुआ था ना, 750 किसानों की शहादत आज भी दिलों में बैठी है। रोज आ जाता है, रोना आ जाता है जब उन चीज़ों को याद करते हैं। उन वो तानाशाही सरकारों ने वहाँ जो किलें लगाई थी ना सड़कों पे, वो सीने में चुभी पड़ी है आज भी, और जीते दम तक नहीं भूलेंगे वो चीज़ें। बुजुर्ग थे वो हमारे, वो एक हमारे अन्नदाता की राड थी,
उसमें जिस तरह से उन्हें नक्सली बताया गया, उन्हें पाकिस्तानी बताया गया, बाहर से क्या क्या बोला था वो। मैं ये बोलता हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट आके ये बोले और 750 किसानों की शहादत को एक बार नमन करे कि वो किसी भी गलती से वो मरे हैं, लेकिन एक बार आके बोले कि 7.5 जान की यूँ तो किसी की गंवाई नहीं जाती, एक बार आके उनकी शहादत को नमन करे तो फिर मानने। लेकिन आम जनता, किसान कौम, ये राजस्थान, हिंदुस्तान की राजनीति क्या, हिंदुस्तान पूरा 70-75% कृषि प्रधान देश है। अगर उससे अन्नदाता को ही मार देगा तो फिर कहाँ से गेहूँ है, रोटी है, बाटी है, कहाँ से मिलेगी? लेकिन वो चीज़ें भूलेंगे नहीं सर। चलो ठीक है। गिरधारी लाल जी डारा। गिरधारी लाल जी कौन सा गाँव था? माओ सोड़ाया है साहब गाँव। सुनाया हाँ जी। अभी जैसे कि पिछली बार जैसे कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ आई थी, अब की बार भी वापस कांग्रेस सरकार है, गहलोत की सरकार रिपीट होगी। जिस तरह से गहलोत जी कहते हैं कि हम रिवाज नहीं राज बदलेंगे, आप भी कह रहे हो कि फिर से रिपीट होगी? हाँ, रिपीट होने का कारण ये है, जैसे हम दूसरे का नहीं लेते हैं, नावा का ही लेते हैं। नावा में जो विकास कार्य किया शिक्षा के बारे में, इतनी कॉलेजें बनाई है, लोगों के लिए पानी और बिजली की व्यवस्था की है, इस तरह से हम मानते हैं कि वापस गहलोत सरकार की और महेंद्र जी चौधरी है वो वापस यहाँ नावा में अपनी गहलोत सरकार राजस्थान में वापस बैठेगी, ऐसा हमारा मानना है। और 100% सरकार वापस रिपीट होगी गहलोत सरकार की, और महेंद्र जी भी वापस नवा से रिपीट होंगे। ऐसी यहाँ के मेरा कहना नहीं है, पूरी जो नवा विधानसभा की जनता है उसका कहना है। आप बताओ क्या नाम? महेश कुमार शर्मा। महेश जी, क्या माहौल है? वास्तविकता को बताओ देगा। वास्तविकता माहौल ये है कि मैं खुद बीजेपी का परंपरागत वोट था। मेरे गांव चौसला में हमने 16-17 लोगों ने, जब शिविर था तब बीजेपी से कांग्रेस ज्वाइन की, और ऐसा माहौल में महेंद्र जी के साथ रहा। प्रत्येक गांव में, जैसे मैं सिमपुरा गया था उनके कैंप में ही, तो वहाँ पे कम से कम 100 जनों ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की। तो ऐसे इस विधानसभा में अभी ये कहा जा रहा है ना, भाई लोगों ने कहा कि 40-50 हज़ार वोटों से जीतेंगे। उसका एक कारण ये भी है, आपने पूछा कि भाई कैसे जीतेंगे, बराबर की टक्कर है। तो उस बराबर की टक्कर वो इसलिए दिखती है कि ये कोई नहीं जोड़ रहा। आज 3000 के लगभग भाजपा के मतदाता, वो वोटर्स, उनके 5-5 वोट भी जोड़ोगे तो 15,000 वोट भाजपा से खिसक के सीधा बीजेपी में आ गया है। लोग ये कहते हैं कि महेंद्र जी हर पंचायत में जाकर एक ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं कि ये फलां बीजेपी छोड़ के आ रहे हैं या आरएलपी छोड़ के आ रहे हैं। आप खुद बता रहे हो कि मैं खुद सबूत हूँ, और आप भाजपा के साथ वोट। कम से कम 16 लोगों ने, जो मेरी टीम है, उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन किया था, और वो सब आज यहाँ आए भी हैं। ऐसा कोई ड्रामा नहीं है। मेरे अलावा भी वहाँ पे मेरे गांव में 10-15 लोगों ने अलग से ज्वाइन की थी। तो मेरे गांव में कम से कम ऐसे 30 व्यक्तियों ने, जो अच्छे हैं, सबके पास 5-5, 10-10 वोट करके हैं। तो उनसे मैं बताता हूँ आपको, 200-300 वोटों का फ़र्क हमारे गाँव में पड़ जाएगा। चलो आपके गाँव में भी आएंगे, गाँव का माहौल भी देखेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार जांगीड़ है। मैं मनोनीत पार्षद ओबीसी प्रकोष्ठ का ब्लॉक अध्यक्ष। पार्षद नावा से है या कुछ से? तो मैं 2018 में महेंद्र जी के साथ जुड़ा। पहले हम परंपरागत वोट बीजेपी के थे। महेंद्र जी ने जितना विकास नावा में कराया है उतना 70 साल में आज तक नहीं हुआ है। और मैं जांगीड़ समाज भी हमारा है कि जब बीजेपी ने हमको एक भी टिकट नहीं दी पूरे राजस्थान में, कांग्रेस ने हमें एक टिकट दी सादुल शहर में। तो और हमारे जो अभी पिछला राजस्थान सरकार थी उसमें हमारे पुखराज जी पारासर को यानी राज्य मंत्री का दर्जा दिया। तो हमारा समाज भी कांग्रेस के साथ है पूरे राजस्थान में। और जो बीजेपी की एक टिकट हमें राकेश जांगीड़ जो तारानगर से तैयारी कर रहा था, वहाँ से टिकट उन्होंने काट दी और राजेंद्र सिंह राठौड़ को वहाँ से टिकट दी है। तो हमारा जांगीड़ समाज विरोध करता है, क्योंकि जब हमें एक भी हमारा प्रतिनिधित्व अगर वहाँ नहीं जाएगा तो हमारी आवाज़ कौन उठाएगा। वहाँ नावा विधानसभा के जांगीड़ समाज भी महेंद्र जी के साथ तन मन और धन से साथ खुला समर्थन देते हैं। चलो, ये जांगीड़ समाज का समर्थन करते हैं। आप आगे हो बाबू जी, आगे हो थोड़ा। क्या नाम बाबू जी था? मारा नाम नाथूराम। नाथूराम जी, कौन सा गाँव था? माँ गाँव सुनालियानी। सुनालिया। क्या माहौल है गाँव में? माहौल मान है भाई का कांग्रेस में दिला स्कूल चीज़ को बारियों करवा दी, पहले स्कूल में है ही नहीं है भाई का काम न दे कर दियो, भाई का वोट दियो तो छोटे बात आ बात से भाई। तो भाई और पढ़िया हाथ कौन बात उठनी बात जानता हो भाई का पढ़िया के जाते और तो क्यों बात जानो। मैंने काम करियो, अवकाश काम करियो भाई, काम देकर वोट दो, काम का आधार पर वोट दे, काम का आधार पर वोट। और कोई बोलना चाहो तो आप नाम बताओ। मेरा नाम मुकेश है। मैं सोलहिया ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ, जीनवार से। मैं तो सभी ने विकास के बारे में इतना कुछ बता दिया। एक इसके कॉलेज जो है इनकी, जैसे
अपने बच्चे के सामने जाके सोचते हैं कि यार ये बच्चा कहाँ पढ़ेगा, क्या होगा, तो उस समय पता चलती है। बुजुर्ग आदमी के सामने अपन जाएंगे तो चिकित्सालय में जो हुआ है, आज जिला चिकित्सालय कुचामन हो गया, उप जिला चिकित्सालय नावा में हो गया। ये क्या है कि विपक्ष वाले जो है ये राड़ा अटका देते हैं कि इसको कोर्ट में ले गए। जिला जो उप चिकित्सालय वो बना हुआ है उसका काम इन्होंने होने ही नहीं दिया। ये बोलते हैं कि धरातल पे नहीं हुआ, धरातल पे इतना काम हो गया। कॉलेज जो ये नावा की कॉलेज है वो कंप्लीट है, कुचामन की दोनों कॉलेजें कंप्लीट है। कल जिस रोड से ये आए हैं नामांकन रैली के लिए जो विपक्ष वाले हैं, वो रोड पहले इतनी फूटी हुई थी जिससे वो आ ही नहीं सकते थे कभी आज तक कि ये गए नहीं है उधर से, लेकिन आज कल पहले बार ये इधर से आए। तो वो किसकी देन से आए? महेंद्र जी ने इतना विकास किया है उसकी वजह से ये इधर से आए। मैं तो आमजन से एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ कि इस बार अपनी विचारधारा, पार्टी, इन सब को छोड़ के एक विकास को देखते हुए महेंद्र चौधरी को रिकॉर्ड तोड़ मतों से भारी विजय बनाएं, ताकि काम करने वाला बंदे का हौसला अफजाई तो है और वो आगे। चलो ठीक है, आप बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश है। और सुरेश जी गांव किस है? शिव। कहीं बताओ कहीं कौन सी जाती हो? शर्मा ब्राह्मणों। हाँ जी। मैं आके बचाऊँ, मैं महेंद्र से बड़ो दीवानू गेलो साहब को होगो। अच्छा। मैं आके बोचारी हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मारवाड़ी में बात करा। मारवाड़ी में बात करो जी। मैं आके बचाऊँ, यदि इस साल 5 साल में जो विकास हो, जकम 2 साल कोरोना खा गो, 3 साल विकास हो, यदि इस बार में बोर्ड नहीं देशिया कांग्रेस ने, तो ये राजस्थान में एक लॉजिक गुजैसी कि 5 साल बीजेपी आनी है और 5 साल कांग्रेस आनी है, और कदे कोई जनता सरकार काम को नहीं करे, और माँ का तो बेड़ा पार करना है, माँ का तो दुर्व्यवहार होना है। मैं गहलोत को बहुत बड़ो दीवानों को ये चीज़ ने देख, और जगह मोदी सरकार का जगह हिंदू मुस्लिम की बात करे, मैं कल के एक मैच देखियो भी मोहम्मद शामी 5 विकेट लिया, वो पाकिस्तान के लिए को लिया। चलो ठीक है, ये थी नावा की जनता जिनका कहना है कि विकास के आधार पर वोट करेंगे, और लोगों का ये कहना है कि एक बार फिर महेंद्र चौधरी अच्छे वोटों से जीत कर आएंगे। लेकिन देखना यह होगा कि आने वाली 25 तारीख को किसके पक्ष में मतदान होता है और 3 दिसंबर को परिणाम किसके पक्ष में आता है। सहयोगी रफीक के साथ हनीफ खान, नावा।